Sing that shit. Shit. गाइस पासपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हर एक होटेलियर के पास तो रहना ही चाहिए। सिर्फ़ इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए भी। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ कि आप कैसे घर बैठे पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, वो भी विदाउट किसी एजेंट के। तो आइए गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको गूगल में आना पड़ेगा। गूगल में आने के बाद यहाँ पे जो सर्च बॉक्स आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है पासपोर्ट सेवा लॉगिन। पासपोर्ट सेवा लॉगिन करने के बाद जो सबसे पहला वाला आपके पास ब्लू कलर का आइकॉन रहेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक आप जैसे ही करोगे, आप एक ऐसे एक नए पेज में आ जाओगे। यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक है आपका लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। तो अगर आप एक फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो आपको रजिस्टर में क्लिक करनी है। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको बेसिकली यहाँ पे अकाउंट बनाना है। तो रजिस्टर क्लिक करने के बाद बेसिकली एक ऐसे एक इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको अपना फुल नेम, आपका ईमेल आईडी और नीचे लॉगिन आईडी आपको डालने को बोलेंगे। तो आपका जो लॉगिन आईडी होगा वो बेसिकली आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। तो आपसे ईमेल आईडी यहाँ पे डालोगे, उसके बाद डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज़ ईमेल आईडी, उस पे येस क्लिक कर देना। तो ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन आईडी ईमेल आईडी हो जाएगा और आप एक पासवर्ड सेट करके साइन अप कर लेना। गाइस ये हो जाने के बाद आपका जो मेन पेज रहेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरे मेन पेज में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन किया है बहुत टाइम और मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, तो यहाँ पे मेरा सबमिटेड एप्लीकेशन दिखा रहा है। लेकिन आपके केस में ये ब्लैंक होगा। तो फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो सर्विस वाला आइकॉन है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने का सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, इस पे आप क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेंगे कि आपके पास कोई पहले कोई पासपोर्ट है कि नहीं है, तो इसका डिटेल्स आपसे मांगेंगे। तो क्योंकि आप एक फर्स्ट टाइम यूज़र हो, आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं आएगा, तो बेसिकली आपको जस्ट स्किप में क्लिक करना है। सो राइट साइड में स्किप फॉर नाउ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है, तो आप नेक्स्ट पेज में चले जाओगे। नेक्स्ट पेज में आप जैसे ही आओगे तो ये बेसिकली आपसे पासपोर्ट ऑफिस पूछेगा। तो पासपोर्ट ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट आपका जीपीएस ट्रैक करेगा। तो क्योंकि अभी मैं कोलकाता में हूँ, तो ये मुझे कोलकाता दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए आपका सिटी दिखाएगा। तो इसके बाद आपको फिर वहाँ पे नेक्स्ट में फिर से क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे ये 3 डिटेल्स पूछेंगे, जिसमें पहला है कि अप्लाइंग फॉर। तो क्योंकि आप एक नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो आप फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करोगे, और अगर आप सेकंड टाइम री-इश्यू कर रहे हो तो सेकंड री-इश्यू में क्लिक करोगे। तो मैंने फ्रेश में क्लिक कर दिया है। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, 2 टाइप का एप्लीकेशन होता है, एक आपका होता है नॉर्मल, दूसरा तत्काल। नॉर्मल आपको 20 से 25 डेज़ के बीच में होगा, और तत्काल आपका बेसिकली 5 से 6 दिन के अंदर आ जाता है। तो मुझे जैसे नॉर्मल स्कीम में चाहिए तो मैं नॉर्मल में क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट वाला जो मेरे पास पूछेगा वो है कि टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। तो इंडिया में बेसिकली पासपोर्ट बुकलेट 2 टाइप के होते हैं, एक 36 पेज और एक 60 पेज। सो डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। नॉर्मली हर कोई 36 पेजेस करता है, लेकिन अब अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो तो आप 60 पेजेस भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं 36 पेजेस पे क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद बेसिकली यहाँ पे मुझे एक नेक्स्ट ऑप्शन दिखाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, उसमें मैं क्लिक कर दूँगा। इवन नेक्स्ट क्लिक करने के बाद मेरे पास एक नेक्स्ट पेज में आएगा जो है एप्लीकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना नाम और आपका सरनेम डालना है। तो मेरा नाम जैसे ऋषभ है, मैं गिवन नेम ऋषभ डालूँगा, मेरा सरनेम वे है। उसके बाद आप जेंडर सिलेक्ट करना, हैव यू बीन नोन बाय एनी अदर नेम्स, इसमें आप नो कर देना। हैव यू चेंज्ड योर नेम, इसमें भी आप नो कर देना, अगर आपने चेंज किया तो हाँ। देन कम्स योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा उसके बेसिस पे आप डाल देना। तो यहाँ पे जैसे मैं अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, विच इज़ 16/7/2000। देन कम्स योर प्लेस ऑफ बर्थ, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो लिखा रहेगा जो आपका प्लेस ऑफ बर्थ होगा वो आप डालना। देन योर मार्शल स्टेटस। मार्शल स्टेटस डालने के बाद नीचे फिर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, दैट इज़ हैव इज़ योर बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया, तो इट इज़ नो इन माय केस। देन कम्स योर स्टेट, आप कौन से स्टेट से हो। देन कम्स योर डिस्ट्रिक्ट, आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना। देन कम्स योर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, यानी कि आप इंडियन सिटीजन कौन से बेसिस पे हो। सो इन माय केस आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, आई विल सेलेक्ट बर्थ। देन कम्स योर पैन एंड वोटर कार्ड। तो गाइस बेसिकली पैन एंड वोटर कार्ड राइट नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन। तो अगर आप एक 18 प्लस हो तो आपके पास वोटर कार्ड भी रहना चाहिए और पैन कार्ड भी रहना चाहिए, तो उसके दोनों के डिटेल्स आप यहाँ पे पुट कर देना। ना इन माय केस मैं भी नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पासपोर्ट है। देन कम्स योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पे जैसे हम वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। देन मीन्स इधर आपको पेरेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, मेरे पेरेंट गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, सो आई सेलेक्ट नो। देन कम्स एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नाउ आई एम ग्रेजुएट एंड अबव। उसके बाद नीचे आता है कि आर यू बिलोंग टू नॉन ईसीआर कैटेगरी। तो गाइस अगर आप 10th पास हो एंड इफ यू ग्रेजुएट एंड अबव तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे यस कैटेगरी में आ जाओगे। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड यू हैव नॉट पास 10th ईयर तो ये ऑटोमेटिकली नो पे आ जाएगा। तो दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। उसके बाद नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आपको दिखाएगा कि डू यू हैव एनी विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क इन योर बॉडी और नॉट।
तो इफ अगर आपकी बॉडी में कोई विजिबल डिस्टिंग्विशन मार्क है जो आप लिखना चाहते हो, यू कैन राइट इट और एल्स यू कैन जस्ट स्किप इट एज़ वेल। देन कम्स योर आधार नंबर। तो आधार नंबर इज़ कंपल्सरी, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपके फ़ोन में एक ओटीपी जाएगा, फिर आपको वेरीफाई भी करना पड़ेगा। या उसके बाद आपको फिर यहाँ पे नीचे आई एग्री पे येस करके आपको फिर नेक्स्ट पेज में जाना है व्हिच इज़ 7 कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। Then coming to the next page is the family details. The family details में बेसिकली आपके फादर का फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम और आपको जो लीगल गार्डियन रहेंगे, उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो कि ऑप्शनल होगा, आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि आपके पासपोर्ट में प्रिंट होगा। आई एम गोइंग टू सेव एंड कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी ब्लैंक ऐसे डाल देता हूँ, जैसे मैं कोलकाता डाल देता हूँ। माय विलेज इज़ आल्सो कोलकाता एंड देन कम्स योर पिन कोड। तो आपका जो घर का जो पिन कोड रहेगा वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सो आई एम नाउ पुटिंग माय पिन कोड ओवर हियर। पिन कोड डालने के बाद फिर आप नीचे जाओगे। नीचे जाने के बाद इट विल नाउ टेल यू टू हैव सम मोर डिटेल्स। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे इट विल नाउ टेल यू अबाउट द स्टेट एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आप अपना स्टेट सिलेक्ट करना, योर डिस्ट्रिक्ट, देन कम्स योर पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन ऑटोमेटिकली आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से बता देगा। पुलिस स्टेशन में हमेशा याद रखना आपका जो घर का जो पुलिस स्टेशन रहेगा नज़दीक वही आपको सेलेक्ट करना है। देन कम्स योर मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए इफ यू हैव टेलीफ़ोन एंड योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी डालने के बाद फिर वापस से नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल? यस। इफ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज़ योर प्रेजेंट एड्रेस, उसमें भी यस कर देना। देन गोइंग टू सेव एंड नेक्स्ट। उसके बाद आपका आता है प्रीवियस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में बेसिकली आपको कोई रिलेटिव का नाम और उनका एड्रेस डालना है, जो कि आपके बेसिकली पासपोर्ट में प्रिंट नहीं होगा बट जस्ट फॉर द डेटा ये पासपोर्ट माँगते हैं। तो यहाँ पे आप किसी का भी नाम डाल सकते हो अदर देन योर मॉम एंड डैड। तो यहाँ पे आपने अपना उनका नाम, उनका एड्रेस डाल दिया, उनका मोबाइल नंबर, उनका टेलीफ़ोन नंबर अगर है और उनका ईमेल आईडी। ये डालने के बाद आपको फिर जाना है सेव एंड नेक्स्ट में। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा दैट इज़ योर प्रीवियस पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पहले कोई पासपोर्ट था तो ये उसका डिटेल्स माँगेगा। तो मैं जैसे फ्रेश अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास कोई है नहीं, तो मैं सब में नो डाल दूँगा कि आई डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ एनी डिप्लोमैटिक पासपोर्ट अवेलेबल। अप्लाइड फॉर पासपोर्ट, इसमें भी नो एंड सेव एंड नेक्स्ट। उसके पास गाइस आपके पास एक अदर डिटेल्स का एक कॉलम आएगा जहाँ पे बेसिकली आपके क्रिमिनल रिपोर्ट्स के बारे में पूछेगा, लाइक इफ यू हैव एवर बीन कन्विक्टेड बाय एनी काइंड ऑफ पुलिस केस और नॉट। तो यहाँ पे बेसिकली अदर डिटेल्स के सारे ऑप्शंस में नो डालने हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्रिमिनल डेटास के बारे में पूछेंगे, जैसे कि आपका पासपोर्ट कभी मतलब किसी ने ले लिया था या फिर आप कभी कोई कंट्री से डिपोर्ट हुए कि नहीं हो, आपका ऊपर कोई क्राइम केस चलता है कि नहीं चल रहा है। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सब में नो करना है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। हैव यू एवर होल्ड द पासपोर्ट आउटसाइड द कंट्री? नो। हैव यू एवर अप्लाइड टू एनी इंडियन सिटीज़नशिप? कोई बाहर के तो नहीं, आपको सब पे नो करना है। नो करने के बाद बेसिकली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे बेसिकली आपका एक पासपोर्ट का आपका एक बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा-सा प्रीव्यू आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट बेसिकली किस तरीके से प्रिंट होगा। यहाँ पे आपको बेसिकली आपका नाम का स्पेलिंग, आपका लास्ट नाम की स्पेलिंग, आपको प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर चेक करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करना है, आपके फादर का नाम, उनका सरनेम, ये सब चेक करना है, आपका एड्रेस चेक करना है, क्योंकि यही बेसिकली डिटेल्स आपको पासपोर्ट में प्रिंट होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फिर आपसे पूछेंगे आपका डिटेल्स, जैसे कि आपका प्रूफ ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट डालने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली अपलोड भी करना पड़ेगा, क्योंकि वही डेटा फिर आपके पास मतलब पासपोर्ट ऑफिस के पास जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करके आप यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। सबमिट जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद बेसिकली आपको फिर फीस देके अपॉइंटमेंट लेके फिर आपको आपके नज़दीकी पीओएसके या फिर पीओपीएसके में जाके आपको वहाँ पे आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करा के नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा। तो अभी गाइस जैसे कि मेरा ये एप्लीकेशन ये ड्राफ्ट में ऑलरेडी चला गया है। यही एप्लीकेशन में जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो ये सबमिटेड एप्लीकेशन में चला जाएगा। अभी गाइस जानते हैं फ़ी डिटेल्स के बारे में कि कितना पैसा लगता है आपके लिए पासपोर्ट करने के लिए। तो पासपोर्ट करने के फ़ीस को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले फ़ी डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। फ़ी डिटेल्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट, 18 अबव, नंबर ऑफ पेजेस इन बुकलेट में आपको बेसिकली 36 डालना है और रिक्वायर्ड स्ट्रीम आपको नॉर्मल में क्लिक करना है। तो कैलकुलेट फीस आप जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे 1500 रुपीज़ बेसिकली लगता है एक फ्रेश पासपोर्ट 36 पेजेस का नॉर्मल के हिसाब से करने के लिए। यही सेम अगर आप तत्काल में देखेंगे तो भी ये हो जाएगा बेसिकली आपका 3500। ये तो तत्काल में आता है जो कि 5 से 6 दिन के अंदर आ जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इमरजेंसी, इस हिसाब से आप पासपोर्ट का अप्लाई कर सकते हो इसी वेबसाइट से।